जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके ठीक बाद क्या होता है? किसी को रिहा कैसे किया जाता है? ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब छुपा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 60 में। तो चलिए आज इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि गिरफ्तारी के बाद किसी को कानूनी तौर पर छोड़ा कैसे जाता है? क्या ये किसी की मर्जी पर है या फिर इसके लिए कोई पक्के नियम कानून बने हुए हैं? और जवाब ये है कि हाँ, इसके लिए बहुत ही साफ और सख्त नियम है। मतलब कानून ने इस मामले में जरा भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पूरी प्रक्रिया पहले से तय है। सोचिए, गिरफ्तारी के बाद का वो पल कितना नाजुक होता है जब यह तय होता है कि कोई रिहा होगा या हिरासत में ही रहेगा। बस इसी पूरी प्रक्रिया को कानून अपने कंट्रोल में रखता है। और वो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और खासतौर पर इसकी धारा 60। यही वो सेक्शन है जो रिहाई से जुड़े हर पहलू के लिए कह सकते हैं एक रूल बुक की तरह काम करता है। तो देखिए, कानून में साफ साफ क्या लिखा है। किसी भी व्यक्ति को जिसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसके अपने बॉन्ड या जमानत बॉन्ड पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत छोड़ा रिहा नहीं किया जाएगा। इसमें जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है कि तहत छोड़ा रिहा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि कानून सिर्फ कुछ गिने चुने तरीकों की ही इजाजत देता है। इनके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। तो फिर वो 3 रास्ते हैं कौन से? कानून के मुताबिक सिर्फ ये 3 ही हैं। पहला है पर्सनल बॉन्ड, दूसरा है बेल बॉन्ड और तीसरा है मैजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, यानी कि पर्सनल बॉन्ड। तो ये पर्सनल बॉन्ड आखिर होता क्या है? देखिए, ये गिरफ्तार हुए व्यक्ति का खुद से किया गया एक पक्का वादा है। वो एक तरह से वचन देता है कि जब भी कोर्ट बुलाएगी वो हाजिर हो जाएगा। इसमें न तो कोई पैसा जमा करना होता है, न ही किसी और इंसान की गारंटी चाहिए होती है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब मामला ज़्यादा गंभीर ना हो और पुलिस को लगे कि ये व्यक्ति कहीं भागेगा नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जिसे कहते हैं जमानत बॉन्ड या बेल बॉन्ड। अब ये पर्सनल बॉन्ड से बिल्कुल अलग है। जमानत बॉन्ड में एक या ज्यादा जमानतदार मतलब श्योरिटीज की जरूरत पड़ती है। ये लोग गारंटी देते हैं कि आरोपी कोर्ट में पेश होगा, और ये गारंटी सिर्फ जुबानी नहीं होती, अक्सर इसमें पैसा या प्रॉपर्टी भी शामिल होती है। जाहिर है, ये कोर्ट के लिए एक ज्यादा मजबूत भरोसा होता है। तो फर्क साफ है ना? पर्सनल बॉन्ड सिर्फ गिरफ्तार हुए व्यक्ति का अपना वादा है, लेकिन बेल बॉन्ड में किसी तीसरे की गारंटी शामिल हो जाती है, जो ऐसे कोर्ट की नजर में कहीं ज्यादा पक्का बना देती है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी रास्ते की, जो इन दोनों से काफी अलग है, और वो है मैजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर। ये ऑर्डर सीधा मैजिस्ट्रेट साहब की तरफ से आता है और इसमें बहुत ताकत होती है। मतलब मैजिस्ट्रेट का एक स्पेशल ऑर्डर बाकी सभी शर्तों को एक तरफ कर सकता है। अगर मैजिस्ट्रेट ने तय कर लिया कि किसी को रिहा करना है तो बस उनकी बात ही फाइनल होती है। तो ये थे वो 3 रास्ते। अब जो सबसे जरूरी बात है उसे फिर से दोहराते हैं कि कानून इस मामले में कितना सख्त और कितना क्लियर है। याद रखने वाली बात क्या है कि रिहाई के लिए सिर्फ और सिर्फ यही 3 रास्ते हैं, बस 3, ना एक कम ना एक ज्यादा। कानून इस बारे में एकदम साफ है। वो कहता है या तो पर्सनल बॉन्ड पर रिहाई होगी, या बेल बॉन्ड पर, या फिर मैजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पर। इसके अलावा कोई चौथा तरीका कानून की किताबों में है ही नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली चीज, रिहाई की प्रक्रिया किसी की मर्जी से नहीं चल सकती। दूसरी, इसे हमेशा कानून के बताए इन 3 रास्तों में से ही एक पर चलना होगा। और तीसरी और सबसे अहम बात, इनके अलावा कोई भी दूसरा तरीका गैर कानूनी माना जाएगा। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, किसी भी कानूनी प्रक्रिया का इतना सख्त और इतना लिमिटेड होना जरूरी क्यों है? ये चीज हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे करती है और पूरे सिस्टम को सही तरीके से कैसे चलाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।